हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ, आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी किए होंगे। तो आज का जो टॉपिक है मैं लेके आया हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। आज का जो टॉपिक है वो मैं लेके आया हूँ पेमेंट ऑफ जूस का कैसे पेमेंट होता है, ठीक है। और उसके लिए जो टैंक की रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है अप्रॉक्स में, तो आप भी कैलकुलेट कीजिएगा। मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो हमने मान लिया कि जो प्लांट की कैपेसिटी है वो 6000 TCD का प्लांट है, ठीक है। और हमारे पास में 24 घंटे प्लांट चलता है, तो हमने TCH में कन्वर्ट कर लिया 250 TCH, ठीक है। अब हम निकालेंगे जूस फ्लो रेट। तो जूस फ्लो रेट लें 250 डिवाइडेड बाई करेंगे 1.05, ये हमारी क्या जूस की डेंसिटी हो गई, ठीक है। तो हमारे पास में आ जाएगा 238 मीटर क्यूब पर आवर। इसे हमने अप्रॉक्स में मान लिया 240 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। अब देखिए मिक्स जूस परसेंट के 110, देखिए मिक्स जूस परसेंट के 110 होता है, 112 होता है, 115 होता है। ये होता क्या है एक्चुअली, जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता ये क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या होता है कि आपको पता है कि जैसे आपके पास में जूस है, वो आपके पास में 100 जूस है, मान लो 100 गन्ना, सॉरी, जो 100 टन गन्ना ले लो या कुंटल में ले लो, ठीक। इसमें आपको पता है कि आपका जो एक्सट्रैक्शन, प्राइमरी एक्सट्रैक्शन होता है 70% के आसपास होता है, ठीक। क्योंकि ये हमारे पास में इसका जूस हो गया, इसी में जूस वूस होगा, जो भी पानी या जूस हो गया। अब देखिए आपको पता है 28 से 30% के आसपास आपकी क्या होती है, बगास होती है, ठीक है। आपको पता ना 28 से 30% के बगास होती है। तो 100 में से 28 से 30%, मान लो हमने 30% हटा दिया, ये हमने हटा दी बगास, ठीक। तो हमारे पास में जो भी जूस में मटेरियल जो भी हो, मतलब शुगर, नॉन शुगर, जो भी हमारे पास में आएगा वो जूस के रूप में आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 70, ठीक है। अब ये 70 हमारे पास में आ गया, क्योंकि 28 से 30% निकाल दिया तो 70 पर आ गया। 70 के बाद में हमने मान लो लगाया 40% पानी ऑन कैन, तो हमारे पास क्या होगा, 110% हो गया। समझ में आ गया। अगर हमने मान लो 70 है और हमने लगा दिया मान लो 42% पानी, ठीक है, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 112%। तो मिक्स जूस परसेंट इस टाइप से हम निकालते हैं, तो 110% और 12% इसीलिए हम लेते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपका पानी के ऊपर, ठीक है। तो देखिए मिक्स जूस परसेंट के हमने 110 ले लिया, इसके अंदर 40% हमारा वाटर लगा हुआ है, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ मिक्स जूस परसेंट कितना हो जाएगा, 240 जो आया इसका हमने 110% निकाल दिया, तो 264 मीटर क्यूब पर आवर आ गया, ठीक है। ये मिक्स जूस की क्वांटिटी हो गई, ठीक। अब आपने दो जगह देखा होगा, मतलब कई जगह देखा होगा कि क्या होते हैं, एक टैंक होता है जैसे आप यहाँ पे मैं बताता हूँ साइड में, जैसे एक टैंक होता है, ठीक है। अब टैंक में क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट लगा होता है और एक टिप होती है, ठीक है। मान लो कि ये टैंक भरेगा, ठीक है, फुल हो गया, फुल होते ही क्या होगा, एकदम ड्रॉप हो जाएगा, ठीक। तो इस टैंक की कैपेसिटी मान लो 10 टन है, ठीक है तो 10 टन भरेगा और 10 टन भरने के बाद में फिर आपका ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 टन भरेगा, फिर ड्रॉप हो जाएगा, ये आपका। तो देखिए 10 टन भरा और खाली हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस में मान लो हमें लग गया 2 से 2.5 मिनट का टाइम लग गया, ठीक है। भरना और पूरा खाली होना, मतलब हमारा 2.5 मिनट का टाइम लग गया इसमें, ठीक। अब 2.5 मिनट का टाइम लग गया तो हम टिप काउंट करेंगे कितनी टिप हो गई। देखिए लेट टैंक फिलिंग एंड ड्रॉपिंग टाइम इज़ 2.5 मिनट, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ टिप कितनी आ जाएगी, पूरा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, डिवाइड बाई 2.5 करेंगे तो 24 टिप बराबर हो जाएंगे। 1 घंटे में हमारे कितनी टिप गिरेंगी, 24 टिप गिरेंगी। तो हम निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ टन्स पर टिप। हमारे पास में ये आ गया, हमारे पास 264 डिवाइड बाई 24 करेंगे, क्योंकि 24 टिप आई हैं, तो हमारे पास 11 टन पर टिप आ जाएगी, या मीटर क्यूब पर टिप आ जाएगी, ठीक है। तो 11 टन एक बार में गिरा रहा है। अब देखिए हम जो रिसीविंग टैंक होगा, जिसमें हमारा जूस इकट्ठा हो रहा है, उससे हमारा इसमें आएगा, उस रिसीविंग टैंक से इसमें आएगा, इसमें हमारा काउंट होता जाएगा। इसी से हमारी टंकी पता लगती है कितनी टंकी गिरी है। आपने देखा होगा कि आप पता लगता है कि आपसे कहते हैं कि कितनी टंकी गिरी है, तो 27 टंकी गिरी है, 20 टंकी गिरी, 25 टंकी। तो वो टंकी जो आती है वो यहीं से आती है, क्योंकि ये एक टंकी हमारी, मान लो इसकी चाहे 8.5 की हो, चाहे 10 टन हो, चाहे जितने भी टन हो, वो हमारी एक टंकी आ जाती है, ठीक। उसी से हमारा जूस फ्लो काउंट कर लिया जाएगा। तो देखिए, तो रिसीव कैपेसिटी ऑफ जूस टैंक, जिसमें हमारा रिसीव हो रहा है, उसको हम क्या करते हैं, 2 गुना ले लेते हैं, ठीक है। जितनी एक टिप गिर रही है, मतलब हमने एक बात मान लिया कि जो हम रिसीविंग टैंक ले रहे हैं कि
ऐसा ले रहे हैं कि 2 टिप उसमें आराम से आ जानी चाहिए, ठीक है। तो एक टिप हमारी 11 टन की है या मीटर क्यूब की है, तो हमारे पास में 2 की है कि 22 टन आ गई, ठीक है। तो 22 टन हमारी आ गई या 22 मीटर क्यूब पर टिप आ गई, ठीक है, मीटर क्यूब पर टिप आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा क्या होता है, उसी जो हमारा रॉ जूस टैंक होता है उसी में हमारा क्या होता है, ओवरफ्लो होता है। ओवरफ्लो किसका होता है, हमारा झाग वाग का ओवरफ्लो हो जाता है, या फिर मड का जो फिल्ट्रेट है वो भी हमारा इसी में गिरता है, ठीक है, कि जो हमारा मडी जूस होता है वो भी हम इसी में लेते हैं, फिर दोबारा इसका रीप्रोसेस करते हैं। आपने देखा होगा जो वैक्यूम फ़िल्टर होता है, वैक्यूम फ़िल्टर में क्या होता है, एक तरफ मडी जूस निकलता है, एक तरफ मड निकल जाती है। तो उस मडी जूस को क्या करते हैं, फिर रॉ जूस में ले लेते हैं, रॉ जूस टैंक में, और रॉ जूस टैंक में लेने के बाद में फिर इसका पूरा प्रोसेस करते हैं, फिर इसको साफ़ किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, हमने मान लिया ड्यू टू ओवरफ्लो एंड मड फिल्ट्रेट कंसीडर टैंक कैपेसिटी हम ले लेंगे 50% एक्स्ट्रा, ठीक है। हमने क्या किया, मान लो 50% हमने टैंक की कैपेसिटी एक्स्ट्रा ले ली। तो जो एक्चुअल में जो टैंक की कैपेसिटी आएगी वो 22 टन है, हमने 150% एक्स्ट्रा ले लिया, तो 150 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा 33 टन। मतलब हमने मान लिया कि जो टंकी की कैपेसिटी हमारे पास में वो अप्रॉक्स 35 टन की हमारे पास में क्या है, टंकी है, ठीक है। 35 टन कैपेसिटी की टंकी आ गई, या 35 मीटर क्यूब जिसे बोल सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अगर हमें क्या निकालना है, मान लो डाया निकालना है, ठीक है, या टंकी का मान लो डाया निकालना है, और हमें हाइट पता है, ठीक है। तो अभी क्या है, मान लो हमने क्या किया, 6 मीटर की हाइट ले ली, ठीक है। हमने अज्यूम कर दिया लेट जो हाइट है, हाइट ऑफ टैंक, मान लो इसे ले लिया हमने, 6 मीटर छोड़ो, इसे ले लिया, मान लो चलो 15 मीटर ले रहे हैं, ठीक है, सॉरी 10 मीटर ले रहे हैं, ये आपने अज्यूम कर लिया, ठीक है। 10 मीटर हमारे टैंक की हाइट होनी है, तो हम निकाल लेंगे π/4 d² इंटू h बराबर हमारे पास मिल जाएगा 35, ठीक है। तो हाइट हमें पता है, तो d² बराबर हो जाएगा 35 गुणे 4 डिवाइड बाई पाई इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 10। तो हम इसमें कैलकुलेट कर देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14 डिवाइड बाई पाई हो जाएगा। तो d बराबर हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ तक, तो d बराबर हो जाएगा √14 डिवाइड बाई पाई। तो d की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये अब कैलकुलेट करके बताता हूँ मैं अभी। तो d की वैल्यू हमारे पास में आ गई अप्रॉक्स 2 मीटर, ठीक है। और हाइट अगर आप छोटी कर देते हैं, अगर हाइट आप 6 कर देते हैं, तो यहाँ पर 6 लगा दीजिए, ठीक है। तो 35 गुणा 4, तो अगर मान लो h बराबर हमारे पास में मान लो 6 मीटर है, हाइट हमने छोटी कर दी, तो d हमारे पास कितना आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन आपको मैं दिखाता हूँ कितनी आ जाएगी। तो यहाँ से जो d की वैल्यू हमारे पास में 2.8 आ जाएगी अप्रॉक्स, इसे हम 3 मीटर ले लेंगे, ठीक है। तो आप डिपेंड करता है कि आप कितनी हाइट उसकी रखना चाहते हैं टैंक की। तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि कैसा क्वेश्चन है, और कोई भी दिमाग में क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और मैं उसकी पूरी आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।